हाय एवरीवन, हमने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लिए पूरी। अब हम देखेंगे यूनिट सेकंड से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं इंपॉर्टेंट। तो पहला हम देखेंगे कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास एक केस लॉ है। जो दूसरा हमारे जो और भी हमारे केस लॉज हैं वो फैक्टर्स, वो फ्री कंसेंट के अंडर जो 5 चीज़ें आती हैं इसमें है। पहला कोअर्जन से एक केस है हमारे पास और फिर मिस्टेक से हमारे पास 2 केस है। तो टोटल इस वीडियो में हम 4 केस लॉ देखेंगे जो आपकी यूनिट सेकंड से रिलेटेड है। पहला मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। तो मैं पहले बताती हूँ ये कौन कौन है। धर्मदास घोष जो है ये एक 18 साल से कम का बच्चा है, मतलब कि ये एक 18 साल से कम का बच्चा है। ये एक माइनर है। और मोहरी बीबी जो है वो वाइफ है, वाइफ ऑफ ब्रह्मोदत्त, वाइफ ऑफ ब्रह्मोदत्त। तो यहाँ पे 3 लोग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला धर्मदास घोष, दूसरा ब्रह्मोदत्त और तीसरा मोहरी बीबी। तो क्या होता है इस केस में कि धर्मदास घोष जो एक 18 साल से कम का बच्चा होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज मतलब कि रेंट में दे देता है किसको, ब्रह्मोदत्त को, जो कि मोहरी बीबी के हस्बैंड है। तो इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो धर्मदास घोष और ब्रह्मोदत्त के बीच में बनता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है उस समय धर्मदास जो घोष होता है वो माइनर होता है, मतलब वो 18 साल से कम का होता है। तो और ये सारी बातें ब्रह्मोदत्त को पता होती है। ब्रह्मोदत्त वो फुल्ली अवेयर, वो पूरी तरह से अवेयर होता है कि धर्मदास घोष जो है वो 18 साल से कम का बच्चा है। धर्मदास घोष और उसकी मदर, ये दोनों मम्मी और बेटा, ये दोनों ही लीगल एक्शन लेके आते हैं ब्रह्मोदत्त के अगेंस्ट कि इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी की ये जो ये एग्रीमेंट बना है ये वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट एक माइनर के साथ बना हुआ है ये। तो प्रोसीडिंग के टाइम पे क्या होता है कि ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है, इसीलिए जो केस है वो मोहरी बीबी के नाम पे होता है फिर, क्योंकि ब्रह्मोदत्त की तो जब केस चल रहा होता है तो ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद डेथ किसी नियर केस किसी नियर रिलेटिव के ऊपर नाम पे आ जाता है, तो वो होती है उनकी वाइफ मोहरी बीबी। तो पहली जो लोअर कोर्ट होती है या फिर जो ट्रायल कोर्ट होती है वो कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो बना है मोहरी बीबी जो कि ब्रह्मोदत्त की वाइफ है उनके और धर्मदास के बीच, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। वॉइड मतलब शून्य है, पूरी तरह से एंड है। क्यों है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक माइनर के साथ बना है। फिर जो ब्रह्मोदत्त होते हैं या उनकी वाइफ मोहरी बीबी इस जो कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया होता है उससे सहमति नहीं रखते हैं, इसीलिए वो हायर कोर्ट जाते हैं। फिर वो जाते हैं हाई कोर्ट में, कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के जो उन्होंने जजमेंट दिया होता है उसी को अपहेल्ड करती है। वो कहती है कि इन्होंने जो डिसीजन दिया वो बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ होगा तो वो पूरी तरह से वॉइड है। और वो वॉइड ही नहीं, वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों एंटर हुए उसी पर्टिकुलर डे से वो एंड माना जाएगा, मतलब कि शून्य माना जाएगा। तो ये है केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का, जो कि है कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट का केस। अब हम पढ़ते हैं। हाँ, तो जहाँ पे भी आपको एज, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी के बारे में लिखना होगा, एज से रिलेटेड जितना जहाँ पे भी टर्म्स आएंगी वहाँ पे आपको ये केस डालना है। अब दूसरा केस जो है ये फ्री कंसेंट। देखो फ्री कंसेंट के लिए 5 चीज़ें थी जिनके अलावा हम फ्री कंसेंट कह सकते हैं कि हुई है। उसमें क्या क्या था? कोअर्जन, अगर डरा धमका के कोई काम नहीं हुआ है तो वो फ्री कंसेंट में आएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो कोअर्जन, डरा धमका के वाला के लिए एक केस है हमारे पास कोअर्जन, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये है रंग नायका अम्मा वर्सेस अलवर सेठी। इस केस के फैक्ट क्या है ना, जो ये रंग नायका अम्मा है ये एक विडो होती है, मतलब एक हिंदू विधवा होती है। अब इसके हस्बैंड के फैमिली वाले इससे कहते हैं कि तुम्हें एक बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खुद का तो कोई बच्चा नहीं है और तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें किसी तीसरे इंसान के बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तुम उस बच्चे को अडॉप्ट करोगी तभी हम तुम्हारे हस्बैंड की डेड बॉडी को घर से निकलने देंगे। तो यहाँ पे ये औरत होती है, जो विडो होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट में अपनी हामी दे देती है। लेकिन जब ये केस मद्रास हाईकोर्ट में जाता है तो वहां पे कोर्ट कहती है कि ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ये डरा धमका के बनाया है और आपने ये बोला है कि आपके हस्बैंड की बॉडी को हम उठाने नहीं देंगे। एक तरह से आपने उसको धमका के, डरा के फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट को वॉयलेट करता है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। यही द विडो, एक विडो होती है, उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि उसके हस्बैंड की बॉडी को नहीं उठाया जाएगा जब तक वो एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि उसकी कंसेंट जो थी वो फ्री नहीं थी, बिल्कुल उसे डरा धमका के बोला गया था ये, और एक तरह से फोर्सफुल थी। यहाँ पे साफ साफ देखा गया है कि ये अगेंस्ट द कोर्ट है और यहाँ पे आपको धमकाया भी गया है। तो ये आप कोअर्जन में केस लिखोगे। अब जो तीसरा केस, अब देखिए फ्री कंसेंट में ही तीसरी चीज थी मिस्टेक। अब मिस्टेक मैंने बोला था मिस्टेक 2 टाइप की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर 5 चीजें थी अगर आपको याद होगी। पहली चीज क्या थी? उसकी आइडेंटिटी थी, उसका नेचर था, पैसे से रिलेटेड था, क्वांटिटी थी,
क्वालिटी थी। तो फैक्ट के अंदर हमारे पास दो केसेस है। पहला केस पैसे को लेकर है, प्राइस। अगर कभी प्राइस को लेके कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या केस लिखोगे, उसमें आएगा जेराल्ड वर्सेस फ्रैंकल का केस। इस केस में क्या होता है कि एक आदमी ए एग्री करता है कि वो अपना घर बी को रेंट पे देगा 450 रुपए में, लेकिन गलती से जब वो एग्रीमेंट बना रहे होते हैं दोनों ही लोग, तो एग्रीमेंट पे वो 450 की जगह 540 रुपए लिख देते हैं, 450 की जगह 540 रुपए लिख देते हैं। और ये मिस्टेक जो होती है ना, ये दोनों ही पार्टी को पता नहीं होती कि ऐसा एग्रीमेंट में लिख दिया है। तो जब दोनों पार्टी को पता नहीं होता है तो वो वॉइड माना जाता है। तो प्राइस का जो केस लिखोगे आप जैरेड वर्सेस फ्रैंकल का केस लिखोगे। अब क्वांटिटी मतलब वेट को लेके भी एक केस है इसमें, वो है कॉक्स वर्सेस प्रेंटाइस का केस। इस केस में क्या है कि एक आदमी ए वो एग्री करता है कि वो एक चांदी का बार लेगा बी से। अब वो हाँ तो कर देता है, लेकिन वो उसको वेट नहीं बताता है, वो कि उसे कितना वेट की उसे कितना लेना है, वो कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो यहाँ पे मिस्टेक अबाउट द वेट ऑफ द बार के, मतलब दोनों ही अनजान है कि कितना का वेट उस आदमी को लेना है। ए जिसको लेना है वो बार, वो कितना वेट का लेना है, और बी जिसको देना है जो दुकानदार है वो कितने वेट का देगा। तो यहाँ पे मिस्टेक किसके ऊपर होती है, वेट को लेके होती है। तो यहाँ पे आपको याला केस लिखना पड़ेगा। तो 4 केस हमने कर लिए। पहला केस एज के ऊपर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। दूसरा केस जो है वो है कोअर्जन को लेके रंगनायका अम्मा वर्सेस अलवर सेठी का केस। तीसरा और चौथा केस मिस्टेक से रिलेटेड है, वो है जैरेड वर्सेस फ्रैंकल और कॉक्स वर्सेस प्रेंटाइस का केस। ये 4 केसेस है।